तो ये टॉपिक है, ये साथ 2-3 टॉपिक कवर कर देंगे इस छोटे से। इसमें ज्यादा इंटरव्यू क्वेश्चन मैंने फेस नहीं किया, लेकिन होता नहीं है ऐसा नहीं है यूआरएल फिल्टरिंग और डेटा फिल्टरिंग, ठीक है। डॉस प्रोटेक्शन के वीडियो मैंने पहले बनाया, तो इसका एक अलग से छोटा सा बना दूंगा। डॉस प्रोटेक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और फायरवॉल, ये वाइल्ड फायर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं फाइल ब्लॉकिंग और डेटा फिल्टरिंग, इस दोनों में एक्चुअली इंटरव्यू में क्वेश्चन सही पूछे जाते हैं, व्हाट इज फाइल ब्लॉकिंग एंड व्हाट इज डेटा फिल्टरिंग। फाइल ब्लॉकिंग बेसिकली कुछ नहीं होता है, जो डॉट एक्सटेंशन होता है आपका। फाइल का मतलब क्या होता है? डॉट टीएलपी, डॉट एक्सी, डॉट पीडीएफ, डॉट एक्सी, डॉट डॉक, डॉट, ये जो भी है, जितना भी एक्सटेंशन है, फाइल डॉट एक्सटेंशन वाला जितना भी फाइल है, उसको आप अलाउ करना चाहते हो, डिनाई करना मतलब डाउनलोड करना चाहते हो, अपलोड करना चाहते हो, उस बेस पे आप उसको अलाउ करना चाहते हो या डिनाई करना चाहते हो, यही होता है फाइल ब्लॉकिंग का कंसेप्ट। और डेटा, डेटा क्या होता है आपका? डेटा जो आपका इंटरनल डेटा है, सब पैसा तो डेटा का ही मिलता है ना, कि भाई मेरा सब चला जाए, मेरा डेटा सेफ रहे। तो ये डेटा फिल्टरिंग नथिंग बट योर डीएलपी, सॉरी, समझ रहे हो ना? तो डेटा फिल्टरिंग, तो यही दो डिफरेंस इंटरव्यू में क्वेश्चन, तो सोच के जवाब दीजिएगा। फाइल ब्लॉकिंग पूछा या डेटा, क्योंकि मुझे एक बार पूछा गया था इंटरव्यू में कि बताओ व्हाट इज फाइल ब्लॉकिंग एंड व्हाट इज डेटा फिल्टरिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ। तो प्रॉब्लम क्या होता मैं गड़बड़ा गया था मेरा कि तो मैं सोचने लग गया। तो फिर मैंने सोचा कि फाइल ब्लॉकिंग तो मुझे पता था, लेकिन इंटरव्यू में क्या होता है ना, कभी कभी आप सोल्यूशन के मतलब आपको जवाब पता होता है, लेकिन प्रेशर में आप आंसर बता नहीं पाते। तो ये भी एक तरीका है कि आप खुद से पढ़ो, खुद को हर दिन इसमें थोड़ा थोड़ा, अच्छा ये फाइल, अच्छा ये डेटा फाइल, अच्छा इसमें ये, तो ये हर दिन करते करते क्या होता है, आपको मेमोराइज हो जाता है, आपको और किसी की जरूरत नहीं पड़ता। कोई भी कभी भी पूछ ले तो आप उसका आंसर दे सकते हो। तो ये भी मेरा एक तरीका है, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करते करते मेरा भी रिवाइज हो जाता है कि ये हिंदी में अगर ये कंप्लीट हो जाए कुछ दिन के बाद, तो मैं इसको इंग्लिश में करूंगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा रिक्वेस्ट मेरे साउथ से आया है कि भाई थोड़ा इसको इंग्लिश में कर दो, कि वी आर अनएबल टू अंडरस्टैंड हिंदी, सो थोड़ा हिंदी में भी बता दो। मैं सोचूं तो बांग्ला में भी कर दो, क्योंकि अभी बांगाली है नो प्रॉब्लम, करते हैं शुरू। डीएलपी और ये, तो फाइल ब्लॉकिंग में देखिए, कॉन्फ़िगरेशन बेस पे आपको शायद पूछ ले कि कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे करोगे, तो आप बता सकते हो कि देखिए फाइल ब्लॉकिंग पालो अल्टो को ऑलरेडी एक बना होता है स्टिकी फाइल ब्लॉकिंग प्रोफाइल, तो इसको ही आप एडिट तो नहीं कर पाओगे, इसको एक क्लोन बना के आप अपना एक कर लो, तो हो गया आपका काम, ठीक है। आपका एक आ जाएगा, देखो ये आ गया। अब इसी को आपको मॉडिफाई करना होता है, ठीक है, कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो आप देखो फाइल ब्लॉकिंग रीच टाइप, इसमें वो लोग एक बता के रखे कि भाई ये फाइल है, इसके ब्लॉक है कंटिन्यू, सेम है ब्लॉक कंटिन्यू, अलर्ट का मतलब सेम है। अलर्ट का मतलब है आप लॉग जनरेट होंगे, लेकिन अलाउ होगा ब्लॉक का मतलब कंटिन्यू, टोटली ब्लॉक कंटिन्यू का मतलब यूजर नेम पासवर्ड से आपको जो यूआरएल फिल्टरिंग के टाइप के आपको मिला था, सेम कंसेप्ट है, देयर इज नो चेंज फॉर दिस थ्री। फाइल, फाइल यहाँ पे है, आपको क्या ब्लॉक करना है, EXE, DLP, अपलोड, डाउनलोड, ठीक है। ये मैंने ये सारे जार वार सबको लगा के दे दिया, उसके बाद ब्लॉक हो जाएगा। देखो अपलोड कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, या बोथ। तो ये कभी कभी क्या होता है, मैं डाउनलोड करने का रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, अपलोड करने का नहीं। तो मैंने कर दिया कि भाई इसको आप डाउनलोड नहीं कर पाओ, तो डाउनलोड का हो जाएगा। ये मैंने नहीं 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 भाई, इसको डाउनलोड अपलोड आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। यहाँ पे आप ऐड भी कर सकते हो, नहीं मुझे कुछ वो ऐड करना है, यहाँ पे आप नेम दे दो, कर गया वो, ये वाला हो, या ये हो गया। नीचे में देखिए एक नो नेम, ठीक है, इसमें आपका ये नहीं, ये देखो एप्लीकेशन टैब, आप इसमें एप्लीकेशन भी बना सकते हो, कौन सा एप्लीकेशन आपको चाहिए हुआ, ये फेसबुक, फेसबुक बेस में, इस एप्लीकेशन बेस के लिए फेसबुक से आप क्या 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 एक्सटेंशन डाउनलोड नहीं करने दोगे, ठीक है। कौन सा फाइल टाइप आप डाउनलोड करने, मैंने सोचा कि भाई एक दो करके जितना भी है, मैं दो चार के एग्जांपल लेके आपको दिखा रहा हूँ। फेसबुक के बेस पे आप इसको इसको ठीक है, इसको इसको अलाउ करो, इसको इसको डिनाई करो, ठीक है।
ये हो गया। उसके बाद ये कह रहा है अपलोड डाउनलोड, मैं कह रहा हाँ अपलोड भी नहीं डाउनलोड भी, लेकिन बेसिकली यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे पीडीएफ, फेसबुक में बहुत सारा पीडीएफ है, पीडीएफ फाइल, ठीक है। आपका ई एक्स ई, सॉरी गलत हो गई, ई एक्स, तो मैंने बोला कि ये सब क्या नहीं कर पाओगे, अपलोड डाउनलोड ब्लॉक करोगे। ये सॉरी यहाँ पे अपलोड डाउनलोड बोथ ब्लॉक, ये अलर्ट दे रहा है। मैं कह रहा हूँ भाई नहीं, इसको ब्लॉक ही कर दे। यहाँ पे एक नाम देना पड़ता है, FSE डबल, ये फेसबुक के बेस पे आपने इसको कर दिया है कि फेसबुक अगर कोई एप्लीकेशन यूज करे और उसमें से ये अपलोड डाउनलोड कुछ भी नहीं कर पाए, ये एक्सटेंशन में ब्लॉक कर देगा, ठीक है। और टाइप के बाद लॉग अदर फाइल्स टाइप, उसमें क्या करेगा ये नहीं, उसमें लॉग जनरेट होगा। तो ऐसे बेस पे आप एक पॉलिसी क्रिएट कर सकते हो, और इसी पॉलिसी को सिंपल है, आपको पता हो ही चुका है, बहुत बार की है आप लोगों ने। तो यहाँ पे जाके देखो, ये फाइल ब्लॉकिंग प्रोफाइल है, हुआ इसको लगा दो, आपका काम खत्म। अब उसी में अगर कुछ चेंजेस करोगे तो ऑटोमेटिकली इसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये हो गया फाइल ब्लॉकिंग। ऑनेस्टली कह रहा हूँ, मुझे डेटा फिल्टरिंग का इतना पता नहीं है। ये DLP है, ये बड़ा ऑप्शन है। मैंने आज तक मेरा करियर में कहीं पे भी नहीं देखा कि किसी फायरवॉल पे DLP अवेलेबल है। मतलब बहुत हाई रेंज फायरवॉल के सिवा छोटे मोटे कहीं पे भी DLP फायरवॉल से यूज नहीं होते। अगर कहीं पे होते हैं तो इसके आपको बेस जानना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे दो चीज देखे हैं DLP का डेटा, यहाँ पे पैटर्न बनाना पड़ता है। इसमें इंटरव्यू में अगर DLP के बारे में पूछ भी लेता है तो आपको बताना पड़ेगा पैटर्न क्या होता है। देखिए यहाँ पे दो पैटर्न होता है, एक होता है पैटर्न टाइप, यहाँ पे दो ऑप्शन होता है, एक है प्री डिफाइंड रे और एक होता है रेगुलर, और होता है फाइल प्रोटेक्शन। तो प्री डिफाइंड पैटर्न में आपको क्या क्या आएगा, देखिए प्रीडिफाइन है क्रेडिट कार्ड, ID कार्ड, ये सब नेशनल कार्ड, जो भी हेल्थ इंफॉर्मेशन है, सोशल नेटवर्किंग नंबर, इसी बेस पे आपको डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया जाएगा। इसी बेस पे आपको कौन सा फाइल अलाउ करना है, डिनाई करना है, देख लीजिए। उसी बेस पे आपको यहाँ पे पैटर्न बनाना पड़ेगा, इसी पैटर्न को आपको DLP अटैच करना पड़ेगा। ये हो गया प्री डिफाइंड पैटर्न। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, प्री डिफाइंड पैटर्न। और ये रेगुलर एक्सप्रेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन में आपको क्या होता है, आपको खुद से कुछ नाम देना पड़ता है। फाइल टाइप आपको ये देखो दो ही है, मैंने सबको ऐड अप ये नहीं कर सकते, HTML या माइक्रोसॉफ्ट का। और इस बेस पे आपको पैटर्न बनाना पड़ेगा, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। मुझे पता नहीं है, मैं बना नहीं पता, ठीक है। तो ये आपका सिचुएशन है, ये आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। और है फाइल प्रोटेक्शन, इसमें भी आपको नाम देना पड़ेगा, फाइल का टाइप देना पड़ेगा, कौन सा फाइल है, फाइल कैटेगरी क्या होगा, इसके सेंसिटिविटी ऑब्जेक्ट में जैसे हम लोग लिखते हैं ना कि CV, रिज्यूमे, मतलब कुछ फाइल में जो एक्सटेंशन रहता है, किसी जो सिक्योरिटी नंबर, पासवर्ड, इस टाइप का जो जो कभी कभी आपने देखा होगा, आपको ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ मेल आ जाते हैं जिसमें आप पासवर्ड शेयर करते हो, तो आपको DLP पकड़ लेता है कि आप पासवर्ड टाइप कुछ लिखा होता है, तो क्या पासवर्ड आप किसी को शेयर कर रहे हो, यूजर नेम पासवर्ड, ये आप शेयर नहीं कर सकते इंटरनली इंडिविजुअली। तो ये भी आपको DLP में, तो आपको या PDF में भेज रहे हो या किसी और वर्ड एक्सेल फाइल में भेज रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप एक्सेल के बना दिए और किसी को नहीं बना पाएंगे, फिर और एक बनाओ। एक्सेल के बाद आप यहाँ पे आ जाओ पावर पॉइंट, इसके बाद और एक आ जाओ यहाँ पे वर्ड, इसके बाद और एक आ जाओ आप PDF। यहाँ पे आप हर एक का नाम दो, फाइल फोटो, इसमें वैल्यू दो, क्या क्या वैल्यू। मैं 100% DLP नहीं जानता, मुझे सिर्फ बेसिक्स पता है DLP का, उसी बेस पे मैं बता रहा हूँ। प्लीज ये पूरा फॉलो मत कर लीजिएगा कि हाँ भाई यही DLP है। नो नो, दिस इज नॉट अ DLP। मुझे सिर्फ बेसिक्स पता है, क्योंकि मैंने पढ़ा इसके बारे में। मैंने प्रैक्टिकल कहीं पे भी नहीं किया DLP का, मैंने कहीं पे प्रैक्टिकल DLP का किया नहीं है। पढ़ के जितना है बेसिक्स में वही आपको बता रहा हूँ, फॉर द इंटरव्यू पर्पस, आपके नॉलेज के पर्पस, ठीक है। इसमें आप मुझे जज भी कर सकते हो कि मुझे कुछ नहीं आता, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं फिर कन्फर्म कर रहा हूँ कि मैंने DLP कहीं पे भी इम्प्लीमेंट किए नहीं है। चलिए, तो ये सिचुएशन है। और उसके बाद ये जो आप बना रहे हो, देखो ये आपका यहाँ पे डेटा फिल्टरिंग में आपको यहाँ पे ऐड करना फाइल DLP, वो ऑप्शन रहता है आपके पास। मैंने जो बनाया है, ठीक है, देखो ये यहाँ पे DLP ये आपको यहाँ पे ऐड करना है।
ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइल ब्लॉकिंग, डेटा फिल्टरिंग के इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो अगर आपको और भी जानना है तो थोड़ा पढ़ लीजिएगा सिंपल, और हर बार मैं यही कहता हूँ, मुझे जितना पता था मैंने बता दिया, अब बाकी आप भी पढ़िए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे यूजर से, जिसको अगर कुछ भी और भी इंफॉर्मेशन आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत दिया और कुछ आपको पास और भी इंफॉर्मेशन है, प्लीज मुझे शेयर करिए, मेरा हेल्प हो जाएगा, बाकी दूसरों का भी हेल्प हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।